नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। शहीद सुशांत सेन गुप्ता, डीडी पाल एवं संजय सेन गुप्ता का 19वां शहादत दिवस मनाया गया। ब्लास्टिंग के विरोध में स्थानीय लोगों ने रामनगर कुलेरी प्रबंधन का किया घेराव और तोड़फोड़। 12 सूत्रीय मांगों के समर्थन में पारबेलिया कोलेरी इंक्लाइन पर एक गेट सभा मीटिंग आयोजित की गई। और धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर मासस के बैनर तले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया गया। निरसा के शहीद सुशांतो सेन गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट के तत्वाधान में सोमवार को राम करनाली मोड़ स्थित शहीद स्थल पर शहीद सुशांतो सेन गुप्ता, डीडी पाल एवं संजय सेन गुप्ता का 19वां शहादत दिवस मनाया गया। इस दौरान शहीद सुशांत सेन की पत्नी व निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता घर से सीधे शहीद स्थल राम करनाली पहुंची, जहां उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ शहीद वेदी पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष श्रद्धांजलि सभा में ज़्यादा भीड़भाड़ न हो, इसके लिए उन्होंने सभी पंचायतों में 3 शहीदों की तस्वीर लगाकर श्रद्धांजलि देने की सुविधा की। अपर्णा ने कहा कि सुशांत सेन सुबह से ही गरीब और शोषितों की मदद में लग जाते थे। उनकी हत्या करने वालों को सीबीआई बेनकाब कर चुकी है। जनता ने भी भारी मतों से भाजपा को जीत दिलाकर करारा जवाब दिया है। सेन गुप्ता ने सुशांतों के अधूरे सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया। जनता को हक अधिकार दिलाने के लिए, उनका दुख सुख में खड़ा रहने के लिए, यहाँ का विकास करने के लिए जो उनका सपना था, आधा अधूरा सपना बीच में ही छोड़ के वो चले गए। जनता का आशीर्वाद से कि हम उनका नेतृत्व को संभालें, और तब से हम लगे हुए हैं कि सुशांतो जी का जो अधूरा सपना है उस सपना को पूरा करना है और हर हाल में पूरा करना है। इसके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं कि जनता में किसी तरह का कोई असुविधा नहीं हो। सुबह से रात तक हम जनता के बीच रहते हैं। देखिए, जननायक, लोकनायक और जन जन के आवाज़ रहे सुशांतो सेन गुप्ता, संजय सेन गुप्ता, डीडी पाल। इनका निर्मम हत्या कर दी गई थी इसी जगह पे आज ही के दिन। ये बहुत दुखद रहा है। आप लोगों को याद होगा कि निरसा में, झारखंड में एक आंदोलन उठा था, जल दो या जेल दो। वो जल दो या जेल दो नारा देने वाले सुशांतो सेन गुप्ता जी थे। और ये उनकी लोकप्रियता से घबराकर, वो सिर्फ एक विधायक के बराबर नहीं थे, उनका लोकप्रियता पूरे देश में डंका गूंज रहा था। सुशांतो सेन गुप्ता जनता का आवाज़ थे, साधारण जनमानुस का, एक ऐसे व्यक्ति जो गरीब का बेटी का शादी के लिए अपना हाथ से अंगूठी खोल कर दे देने वाले व्यक्ति, गला का चेन खोल कर दे देने वाले व्यक्ति, अपना गाड़ी को बेचकर जनता के हित में खटने वाले व्यक्ति का हत्या कर दिया गया। आदमी को काम करने के लिए वो सबसे पहले आगे आता था। हर दिन हम उसको देखे हैं, जब वो उस टाइम जिस टाइम उसको पुलिस ये करता था, उस टाइम भी आदमी को काम करने के लिए चुपके से जंगल में रहते हुए फिर भी जाता था काम करने के लिए। किसी को भी सुख दुख में साथ देने के लिए तैयार था। ये नहीं सोचता था कि हमको क्या होगा क्या नहीं होगा। हमेशा वैसा ही दिलदार आदमी था। बड़ाकर सेल के कोलियरी डिवीजन अंतर्गत रामनगर कोलियरी के लाइकडी ओसीपी में सोमवार को हुए ब्लास्टिंग के दौरान उड़े पत्थरों से पत्थर खाद के बस्ती के कई घर क्षतिग्रस्त हो गए, जिसके विरोध में स्थानीय लोगों ने रामनगर कोलियरी प्रबंधन का घेराव किया और तोड़फोड़ किया। आक्रोशित बस्ती वालों ने ओवरमैन को बंधक बना लिया। इस दौरान पथराव भी की गई। आउटसोर्सिंग कंपनी रुंगटा प्रोजेक्ट के इंचार्ज विश्वनाथ दास ने बताया कि हमलावरों ने वोल्वो वाहन, वाटर टैंकर, 2 मोटरसाइकिल का शीशा तोड़ने के अलावे हमारे कर्मी बबन घोष और लोकेश घोष के साथ मारपीट किए हैं, जिसकी सूचना बढ़ाकर पुलिस और कोलियरी के महाप्रबंधक को भी दिए गए हैं। आंतरिक सुरक्षा गार्ड ने पुलिस के सहयोग से स्थिति को संभाला। फिलहाल घेराव कर रहे लोगों के कारण कोलियरी का उत्पादन ठप है। नए बस्ती के लोगों ने आरोप लगाया है कि हैवी ब्लास्टिंग के कारण आए दिन यहां घटना घटती रहती है। रात में सोते समय हमेशा भय का माहौल बना रहता है। प्रबंधन को कई बार इसके बारे में बताया गया है। लोगों का कहना है कि हैवी ब्लास्टिंग बंद किया जाए तथा क्षतिग्रस्त मकान का मुआवजा दिया जाए।
दिया ने एक बैग उड़ा दिया, हम लोग का बाल बच्चा वहाँ पर ही खेल रहा, सबको चोट घाट लग गया पूरा, हम लोग का पूरा टाली साली सब फूट गया, हम लोग को नौकरी चाहिए है, हम लोग सब कमाते खाते हैं। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर मासस के बैनर तले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंका गया। मासस के जिलाध्यक्ष हरिप्रसाद पप्पू ने कहा कि हाथरस जैसे घटना की जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। जब से यूपी में योगी की सरकार बनी है तब से लगातार यूपी में महिलाओं पर लगातार हमला हो रहे हैं। साफ सुथरी सरकार का नारा देने वाली योगी की सरकार आज बेटी जलाओ सरकार के रूप में सामने आई है। मासस इस घटना की कड़ी निंदा करती है। यदि आए दिन हो रहे यूपी में दलित महिलाओं के अत्याचार बंद नहीं होते हैं तब तक हमारा आंदोलन भी व्यापक रूप से चलता रहेगा। हाथरस की युवती के साथ बलात्कार की घटना और कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ पुलिस द्वारा की गई धक्का मुक्की, जिसके विरोध में सोमवार को धनबाद के सिटी सेंटर स्थित गांधी जी के आदमकद प्रतिमा के समीप कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा 2 घंटे का मौन सत्याग्रह आंदोलन किया गया। मौन सत्याग्रह आंदोलन में झरिया के कांग्रेसी विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ब्रिजेंद्र सिंह सहित दर्जनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। मौन सत्याग्रह आंदोलन के दौरान कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह कहा कि जिस तरह यूपी के हाथरस में युवती के साथ बलात्कार के बाद प्रशासन ने युवती के शव को परिजनों को न सौंपकर रात में ही पेट्रोल से जला दिया, यह काफी निंदनीय है। जिस तरह से हाथरस की घटना के बाद राहुल गांधी के जाने के बाद वहाँ जिस तरह से दुर्व्यवहार किया गया और पत्रकारों के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया, उसी के विरोध में हम लोग आज 2 घंटे का मौन सत्याग्रह करते हैं। योगी आदित्यनाथ जिस तरह से मनीषा कांड पर पर्दा देने का काम किया है, उनको जरा सा भी मानवता है तो उनको त्याग पत्र देना है। और उसके इस कार्यक्रम के तहत हम लोग योगी जी और भाजपा की सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि अविलंब मनीषा को न्याय मिले और साथ में साथ अगर योगी जी के बीच में जरा सी भी नैतिकता अगर बची है तो उनको अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। हमने जो है 2 घंटे का यहाँ मौन व्रत रखा, मौन सत्याग्रह कह लीजिए इसे। जो भी हाथरस में जो कांड हुआ और जिस तरह से लोकतंत्र की आवाज़ दबाई जा रही है, जिस तरह से लोकतंत्र की आवाज़ दबा के बिल पे बिल पास करवाए जा रहे हैं, ना किसी की सुनी जा रही है, ना कुछ कहा जा रहा है, उसके विरोध आज हमने यहाँ जो है, क्योंकि अभी गांधी जी का जन्मदिवस भी था, जो सत्याग्रह का आंदोलन हमने शुरू किया था, उसी के आधार पर आज हमने यहाँ पर एक मौन सत्याग्रह रखा और अपना विरोध दर्ज कराया कि जो हो रहा है आज वो गलत हो रहा है। स्थानीय रोजगार एवं कोल इंडिया द्वारा लागू असंगठित मजदूरों को उचित वेतन सहित अन्य मांगों पर वादा खिलाफी को लेकर एटक के बैनर तले ग्रामीणों ने सोमवार को कापासारा आउटसोर्सिंग कॉलोनी में प्रदर्शन किया। उत्पादन एवं ट्रांसपोर्टिंग ठप कर दी। प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आंदोलन का नेतृत्व कर रही पिंकी मरांडी ने कहा कि 21 सितंबर को एजेंट के आश्वासन पर आंदोलन वापस लिया गया था। 8 दिन के भीतर मांगों पर सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया गया था, लेकिन कोई पहल नहीं की गई। कहा कि आउटसोर्सिंग प्रबंधन ठेका मजदूरों का शोषण कर रही है, उन्हें न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जाती है। कई मजदूरों के पास आई कार्ड नहीं है। स्थानीय ग्रामीणों को काम नहीं दिया गया है। पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा व चिकित्सा सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं की भी ठोस व्यवस्था नहीं की गई है। सवाल उठाने पर मजदूरों को काम से हटाने की धमकी दी जाती है। अब आउटसोर्सिंग प्रबंधन की मनमानी नहीं चलेगी, आंदोलन अनिश्चितकालीन होगा।
धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर सोमवार को नगर कांग्रेस की ओर से कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया। पुतला दहन के दौरान कार्यकर्ताओं ने योगी सरकार हाय है और बलात्कारियों को फांसी दो के नारे भी लगाए। महिला सुरक्षा देना होगा, देना होगा, देना होगा। महिला सुरक्षा देना होगा, देना होगा, देना होगा। योगी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ। पूर्व नियोजित सप्ताह व्यापी आंदोलन के तहत सोमवार को कमर्शियल माइनिंग के विरुद्ध 12 सूत्रीय मांगों के समर्थन में पारवेलिया कोलियरी इंक लाइन पर एक गेट मीटिंग आयोजित की गई। श्रमिक नेताओं ने केंद्र सरकार की उद्योग, मजदूर, किसान और जन विरोधी नीतियों की आलोचना की। नेताओं ने श्रमिकों से लंबी लड़ाई और लगातार संघर्ष के लिए तैयार रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की गलत नीतियों से कोयला उद्योग के अलावा देश के सभी केंद्रीय यूनियनों ने 2 अक्टूबर को वर्चुअल कॉन्फ्रेंस कर कोयला मजदूरों के जायज मांग का समर्थन किया एवं देश के अन्य उद्योगों के समर्थन एवं सहमति से 26 नवंबर को एक साथ राष्ट्रव्यापी एक दिन के सांकेतिक हड़ताल कर मोदी सरकार से लड़ने की मंशा का संकेत दिया। कहा कि केंद्र की दंभी सरकार इतने पर भी यदि अपने कदम वापस कर नीतियों में परिवर्तन नहीं लाती है तो देशवासियों के सहयोग से इससे भी बृहत्तर और लगातार आंदोलन किया जाएगा। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।